प्रतिनिधि द्वारा जिस प्रकार का यहाँ पर विकास होना चाहिए था उसको उन्होंने अनदेखा किया। सर पे ट्रैफिक सिग्नल की व्यवस्था नहीं है, लोगों को गाड़ियाँ रखने के लिए इसको अपन पार्किंग कहते हैं, वो व्यवस्था बनना चाहिए। वर्तमान में विधायक हैं भिंड संजीव सिंह जी कुशवाहा जी, नरेंद्र कुशवाहा जी विधायक रह चुके हैं, इनको आपने सलाह दी कभी इस समय? हाँ, 50 वर्ष से यहाँ पर कोई व्यापारी विधायक नहीं बना। तो आपको लगता है कि संजीव सिंह कुशवाहा का टिकट कटकर ओम प्रकाश बाबू जी को टिकट मिलना चाहिए? अपन नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज से मैं हूं राजा भैया पाल। भिंड विधानसभा को लेकर लगातार हमारी चर्चा जारी है। भिंड विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी कर रहे भाजपा नेता ओम प्रकाश अग्रवाल बाबूजी आपकी जन अदालत न्यूज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आज हमारे साथ जुड़ेंगे। स्वागत है हमारे चैनल पर सर। नमस्कार बाबूजी, पहला सवाल करना चाहेंगे, आपका राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या रही है, क्या संघर्ष रहा आपका? हम राजनीति में कांग्रेस में रहे, उस समय हमने मतलब जाके कांग्रेस सेवा दल से अपना शुरू किया था, परंतु उसके बाद फिर हम मतलब जाके भारतीय जनता पार्टी को मतलब जाकर अपना आदर्श माना और उसी के साथ मतलब जाकर काम करने का मौका देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में क्यों जाना पड़ा आपको? भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा कारण ये है कि वो राष्ट्र हित और देश हित की बात करती है, और आज के परिवेश में भारतीय जनता पार्टी का इस देश में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परिस्थितियाँ इस प्रकार की बन रही हैं कि राष्ट्र में जो एक सनातनी परंपरा जो चली है मतलब जाके हिंदुत्व की रक्षा के लिए, जिसको अपन ने सपना संजोया था कि आज अपन विश्व गुरु बनेंगे, उसके तारतम्य में हमें एक बहुत बड़ा नेता नरेंद्र मोदी के रूप में मिला है। वो हमें विश्व गुरु बनाने में सक्षम है। बाबूजी, आप भारतीय जनता पार्टी में भिंड विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं, किस बेस पर कर रहे हैं आप दावेदारी? मैं वैश्य समाज का जिला अध्यक्ष हूँ, वैश्य समाज सम्मेलन मध्य प्रदेश, जिसके प्रदेश अध्यक्ष उमाशंकर गुप्ता जी हैं, और उसके हिसाब से भिंड में 70,000 वैश्य समाज की संख्या है। बाकी का भिंड बहुत अच्छी विधानसभा है, यहाँ का जो जनमानस है वो बहुत ही अपनी बात रखने के लिए तैयार है। आज हर आदमी चाहता है कि बदलाव हो, बदलाव इस प्रकार का हो कि गत 50 वर्षों से व्यापारियों को इस लाइन के लिए विधानसभा के लिए कभी नहीं पूछा गया। हर आदमी चाहता है कि हमारे बीच में ऐसा विधायक हो जो हमारे लिए काम करे। हमारे भिंड का जो एक नक्शा है वो इस प्रकार का है, वो चाहता है कि जिला स्तर का जो भिंड है वो जिला स्तर का दिखना चाहिए। उसके लिए सबसे बड़ी बात तो जो बात की है कि यहाँ पर जो बसावट जो यहाँ की है वो पूरी तरह से फैल नहीं पाई है, क्योंकि काफ़ी दिनों तक असुरक्षा की भावना को लेकर भिंड का आदमी इसकी ओर नहीं बढ़ा। अब धीरे धीरे 2003 से जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तो लोगों के अंदर एक जागृति आई है इस प्रकार की कि हाँ, अपना व्यापार कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर बहुत संभावनाएं हैं विकास की, परंतु यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों ने अनदेखा किया इसका। आज भिंड का जो बाज़ार है वो बहुत कंजेस्टेड मार्केट है, उसकी रूपरेखा इस प्रकार से तैयार की जाना चाहिए थी जिससे कि ट्रैफिक में आने जाने में सुविधा हो, अच्छी व्यवस्थाओं के साथ मॉल हो, व्यापारियों के लिए कॉम्प्लेक्स हो, बाहर के आने वाले आदमी को ये सुविधा हो। यहाँ जिला कहने का है, परंतु यहाँ इस प्रकार की व्यवस्थाएं अगर हो जाती तो यहाँ 4 चांद लग जाती। भारतीय जनता पार्टी बेशक बहुत अच्छे कामों के लिए प्रेरित है, हमारी बहुत सी योजनाएं भी इस प्रकार की चल रही हैं, व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए, आम जनों के लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत कुछ करने का जज्बा रखती है, और इसी के दम पर आज पार्टी समझ ली आगे लगातार सत्ता में आ रही है।
बाबूजी एक सवाल करना चाहेंगे, आपने कहा कि जनप्रतिनिधियों ने अनदेखा किया, तो वर्तमान में जो जनप्रतिनिधि है क्या यहाँ की जनता उनसे संतुष्ट नहीं है? जनप्रतिनिधि द्वारा जिस प्रकार का यहाँ पर विकास होना चाहिए था उसको उन्होंने अनदेखा किया। जैसे मूलभूत मेन बाज़ार होता है, मेन बाज़ार में कम से कम नहीं तो ऐसी व्यवस्थाएं होना चाहिए। जैसे मैं अभी जैसे आपको कह ही रहा था, जैसे मान लो कि यहाँ का ट्रैफिक व्यवस्था बहुत ही ख़राब है। ट्रैफिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। यहाँ का जो मार्केट है वो कंजेस्टेड है, उसके लिए अलग बाज़ार बनना चाहिए। चारों तरफ इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए कि सब्स्टिट्यूट मार्केट, सब्स्टिट्यूट रोडें बनना चाहिए। जैसे गोरी का किनारा रोड निकला, बहुत अच्छा रहा, जिससे कि मतलब जाके आदमी को आने जाने की सुविधा रहा। बजरिया जो मार्केट है वो थोड़ा मतलब कंजेस्टेड होता है, उसके बगल वाला राजहोली से लगाकर और अगसेन चौराहे तक जो मार्केट है वो बढ़ जाएगा, जैसे तो रोड बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा, नाला पड़ के रोडें बनेंगी और विकसित होगा तो समझ लिया आगे भिंड का विकास स्वतः ही होगा। दूसरा क्या है कि यहाँ सबसे ज़्यादा आवश्यकता इस प्रकार की है कि यहाँ जो लोगों के लिए सुविधा ट्रैफिक की होना चाहिए। जैसे गाड़ियाँ ले आते लोग, कोई भी यहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है कि लोग अपनी गाड़ी को वहाँ लगा सकें। बिल्कुल। दूसरी बात क्या है, यहाँ पर किले से लगाकर और वहाँ तक चौराहे तक इस प्रकार की व्यवस्था की जाए कि बाहर की महिलाएं वगैरह आती हैं, वैसी शौचालय की व्यवस्था नहीं है। आज आदमी ये बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, नगर पालिका को इन चीज़ों को सर्वे कराना चाहिए और व्यापारियों को विश्वास में लेकर इस टाइप की व्यवस्था करना चाहिए कि हमारा शहर स्वच्छ हो, सुंदर हो, बढ़िया हो। ग्रीन सिग्नल जैसे होते हैं लाइटों का होना चाहिए, इससे ट्रैफिक व्यवस्था कंट्रोल हो। आज जिला स्तर पर ट्रैफिक सिग्नल की व्यवस्था नहीं है, लोगों को गाड़ियाँ रखने के लिए, इसको अपन पार्किंग कहते हैं, वो व्यवस्था बनना चाहिए। दूसरी बात क्या है, जैसे मान लो अपन अदरवाइज जो रूट में बनना चाहिए, जैसे मान लो ट्रैफिक कंट्रोल करो, वन वे जहाँ की आवश्यकता वहाँ वन वे बनाओ। तो इससे क्या रहेगा, मतलब आ गया हॉकर जोन की बहुत बड़ी आवश्यकता है, बन के तैयार हुआ परंतु हॉकर्स में लोग वहाँ नहीं पहुँचे। ये थोड़ा मतलब समझ लिया गया, बड़ी मन से बनाया गया हॉकर जोन है परंतु वहाँ लोग वहाँ नहीं पहुँचे, इससे अव्यवस्था फैली। और इनका भी कंट्रोल, ऐसी प्रकार की व्यवस्थाओं को एक सिस्टमेटिक ढंग से ले आएंगे, बिल्कुल निश्चित रूप से हमारे भिंड अच्छा लगने लगेगा। बाबूजी जिस तरीके से आपने यह तमाम समस्याओं को अवगत कराया भिंड जिले की जनता को, सवाल भिंड जिले की जनता की तरफ से आपसे करना चाहेंगे। आपने वर्तमान में विधायक हैं भिंड संजीव सिंह जी कुशवाहा जी, नरेंद्र कुशवाहा जी विधायक रह चुके हैं, इनको आपने सलाह दी कभी इस समय? हाँ, हम व्यापारी संघ के अध्यक्ष हैं, कई बार हमारी अधिकारियों के बीच और जनप्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई, हमने कई बार रखा है इस मुद्दे को कि भाई व्यवस्था ट्रैफिक की इस प्रकार की है, इसको सुधार लाने की आवश्यकता है। सुधार हुआ, ऐसा नहीं है कि सुधार नहीं हुआ, रोडें बनी, ये भी हुआ परंतु जिस हिसाब से समझ ले आगे अपना काम होना चाहिए, जैसे मान लो हॉकर जोन बने है, ऐसे ही मतलब समझ लिया गया और कहीं जहाँ बाज़ार बनना चाहिए थे। बाज़ार का सौंदर्यीकरण तभी कामयाब होता है जब वहाँ ट्रैफिक व्यवस्था बहुत अच्छी हो, आने जाने की सुविधा हो, लोगों को पार्किंग की सुविधा हो, लोगों को अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, अच्छे लोग अपने मॉल बनाएंगे, अपनी शोरूम बनाएंगे। आज लश्कर रोड पे लगातार शोरूम बन रही है, उसका मेन कारण क्या है, लश्कर रोड बहुत चौड़ा है, अच्छा डेवलप हुआ है, वहाँ पर जो भी व्यवस्थाएं बन रही हैं वहाँ ज़्यादातर समझ लिए आगे अभी रेडीमेड्स के जितने भी शोरूम बन रहे हैं लश्कर रोड में ही बन रहे हैं। ऐसे ही बाज़ार विकसित होना चाहिए। क्या उससे क्या होगा कि ट्रैफिक कंट्रोल होगा और वहाँ का बाज़ार बढ़ेगा। अपने यहाँ मॉल बनना चाहिए बड़ा विकसित तरीके से, इससे क्या होगा, थोड़ा नीचे वाले बाज़ारों में दबाव कम पड़ेगा। ये प्लानिंग होती है, जैसे अपने फल मंडी बनी, उससे बाज़ार वहाँ डेवलप हो गया। ऐसी यहाँ सब्जी मंडी बने, और सब्जी मंडी जैसे मेन बाज़ार में वहाँ गंदगी बहुत रहती है, अपने पास कई व्यवस्थाएं हैं, जैसे अपने यहाँ गल्ला मंडी जैसे खाली हुई है, गल्ला मंडी वहाँ पहुँच गई, बहुत अच्छी बात है। ऐसी ये मंडी, सब्जी मंडी जो है ना, ये अपनी गल्ला मंडी के पास पहुँच सकती है। और भी अदरवाइज जगह हैं, जैसे मान लो मेला अपना 1-2 महीना लगता है, उसके बाद जगह खाली रहती है, उसका उपयोग होना चाहिए। इससे क्या बाज़ार भी बढ़ेगा और प्लस समझ लिया गया ट्रैफिक व्यवस्था और आवागमन की सुविधाएँ भी अच्छी हो जाएंगी। तो बाबूजी यदि आपको पार्टी मौका देती है
तो आप ये सब कैसे व्यवस्थाओं सुधार देंगे? बिल्कुल साहब, हमारे जहान में सबसे पहली व्यवस्था इसी प्रकार की है। मेरी श्रीमती 2 बार पार्षद रही हैं, अभी भी वर्तमान में हैं। तो हम नगर पालिका में सारे पार्षद लोग इसी बात को लेकर मतलब चर्चा करते हैं कि भविष्य में ऐसा बने कि भिंड एक अच्छा दिखाई दे। हमने सीएमओ साहब को भी अवगत कराया था कि हम 1 साल के अंदर समीक्षा करेंगे कि हमने कितना विकास कार्य के लिए आगे बढ़े, परंतु अभी समीक्षा हुई, हमें जी नहीं लगा कि समझ लिया कि हम इसमें कामयाब हो रही है। हाँ, आवश्यकता बहुत ज़्यादा है कि अगर हम सारे पार्षद मिलकर एक राय होकर अपने शहर की व्यवस्थाओं के ऊपर देखेंगे तो निश्चित रूप से समझ लिया गया हम शहर को अच्छा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो अभी हाल में व्यवस्थाओं में सुधार नहीं है, लचर व्यवस्था मानते हैं आप? बिल्कुल साहब, हमारे हिसाब से मतलब जाके अगर मैं जैसे आप कह रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने अगर मुझे विश्वास करके मुझे विधानसभा का अगर टिकट देती है, मुझे उम्मीदवार बनाती है, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि हमारा बाज़ार, हमारे गांव और हमारी जो शहर की व्यवस्था है उसमें अमूलचूल परिवर्तन होंगे। जी उसमें जी बिल्कुल। उसमें परिवर्तनों में सबसे बड़ी बात तो ये बात की होगी, हमारा दृष्टिकोण यहाँ का 1.25 लाख जो नगर निगम बनने जा रहा है, नगर निगम में कई गांव भी जुड़ेंगे, बजट भी आएगा, उससे हमारे शहर को बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। शहर उन ऊंचाइयों को छू सकता है जिसकी हम कल्पना करते थे। एक समय भूता जी ने इस शहर की बसावट की थी, तब उसकी जनसंख्या 40,000 थी। आज भिंड के अंदर 40,000 की जनसंख्या के हिसाब से 3-4 लाख पब्लिक रहती है। वोटर संख्या यहाँ पर 1,25,000 वोटर है। एक घर में 4 आदमी रहता है, नहीं एक विधानसभा क्षेत्र में, शहर में कम से कम नहीं तो हमारे हिसाब से 4 लाख आदमी रहता है। तो व्यवस्थाओं में परिवर्तन के लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि व्यवस्थाओं को बढ़ाना भी अपन को पड़ेगा। एक सवाल करना चाहेंगे जो अक्सर हमने उम्मीदवारों से सवाल किया है, मैं चाहता हूं कि उनकी अंतर मन की बात जनता जाने। आप विधायक क्यों बनना चाहते हैं? हमारा एक सपना है, 50 वर्ष से यहाँ पर कोई व्यापारी विधायक नहीं बना, और व्यापारी अगर विधायक बनता है तो सबसे ज़्यादा व्यापारियों की समस्याओं को अवगत करते हुए अपना ध्यान आकर्षित करता है। यहाँ का जो व्यापार है वो केवल इस बात के ऊपर निर्भर नहीं है कि यहाँ की व्यापारियों को अच्छा वातावरण चाहिए, अच्छी व्यवस्थाएं चाहिए, अच्छा आवागमन चाहिए, तो भिंड का बाज़ार बहुत विकसित हो सकता है। आप मानते हैं कि भिंड के व्यवसाय आप संतुष्ट हैं हॉस्पिटल की व्यवस्था को लेकर? हॉस्पिटल की व्यवस्था हमारे इलैया राजा टी कलेक्टर जो थे उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं दी। उसके बाद व्यवस्थाएं तो अच्छी रहीं परंतु डॉक्टर अच्छे नहीं मिले। वही परिणति आज हो रही है कि हॉस्पिटल तो अच्छा है परंतु डॉक्टर अच्छे नहीं आ रहे हैं। शासन प्रशासन में अच्छे डॉक्टरों की पहल जनप्रतिनिधि कर सकते हैं, उनको करना चाहिए। तो आप सलाह देना चाहेंगे भिंड विधायक संजीव सिंह जी? बिल्कुल साहब, हम ये कहेंगे कि एक आम राय होकर मतलब जाके जनप्रतिनिधि को बैठाला जाए और यहाँ पर मतलब एक्सपर्ट जो डॉक्टर रहते हैं जो अपने रोगों की, उनको बुलाया जाए। क्या आप मानते हैं कि भिंड का जो खूबसूरत नक्शा होना चाहिए वो भिंड जिले के 2 मिनिस्टर 3 मिनिस्टर हैं, वो भिंड जिला खूबसूरत मानते हैं इस समय? भिंड का शहर हम कैसे खूबसूरत कहते हैं जब बाजारी व्यवस्थाओं में मतलब जाके परिवर्तन नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये बात की है कि बाज़ारों में परिवर्तन उसी संदर्भ में आ सकता है जब यहाँ की समझ लिया आगे बाज़ारों में मतलब जाके व्यवस्थाएं ट्रैफिक की अच्छी होंगी, उनकी सुविधाएं अच्छी होंगी, तभी बाज़ार में अच्छे लग सकते हैं अपन को। हम बता तो अभी आप भिंड खूबसूरत नहीं समझते? नहीं, भिंड को मतलब जाके आप जिला स्तर के बाज़ार को आज जैसे अपना लगता है जैसे सदर बाज़ार है, बंगला बाज़ार है, भूता बाज़ार है, बगल का समझ लिया बतासा बाज़ार है, हम सदर ऐसा लगता है जैसे हम हाट बाज़ार में हों। आज
विकसित बाजार वो होते हैं समझ लिया कि जहाँ आदमी आवागमन में आ जा सके, अच्छी तरह से आ सके। यहाँ अगर जैसे आप ही लगाओ अंदाज में कि आप किले से चलोगे और आपको चौराहे पे पहुँचना है तो आपको भी दिक्कत आएगी ट्रैफिक में। शिवराज सिंह सरकार, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने वो तोहफा दिया है जिससे हमारी बहना हर महीने 2 साड़ी खरीद सकती है। लेकिन आपकी बहन को कहीं ना कहीं गैस सिलेंडर लेने में बहुत परेशानी होती है, 1200 का मिल रहा है सिलेंडर इस समय। हाँ, ये बात भी आपकी सही है, परंतु इस पर भी मतलब जाके सरकार आगे अपना कोई निर्णय ले आ सकती है कि बहनों को मतलब जाके सिलेंडर सस्ता मिले और कुछ हद तक मतलब जाके कि इन्हीं योजनाओं को लाभ से मतलब जाके इसकी पूर्ति की जा सकती है। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि संजीव सिंह कुशवाहा का टिकट कटकर ओम प्रकाश बाबूजी को टिकट मिलना चाहिए? अपन पार्टी के आदमी हैं, पार्टी जिसको भी टिकट दे उसको सिरोधार है। हम अपनी बात रख रहे हैं, भिंड जनता के आवाम की आवाज़ बने, हम व्यापारियों की आवाज़ बने। हमारा पूरा उद्देश्य ये है कि गांव का हर विकास हो, शहर का भी विकास हो और जनता का भी। एक कहते नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का एक नारा भी रहता है इस संबंध में जाके, सबका विकास सबका साथ, है ना, और गरीब का कल्याण हमारा सबसे प्रथम लक्ष्य है। हम उसकी ओर चल रही है। सरकारी योजनाओं में वास्तविकता में बात सही है। मैं पार्षद के रूप में काम किया है, उसमें मैंने देखा है कि आदमी कोरोना काल में भी मैंने बहुत काम किया। कोरोना काल में हमारा व्यस्त समाज सम्मेलन, व्यापारी संघ और भी हमारे लोग थे, सरकार की तरफ से बहुत मदद मिली है। हमारे मोदी सरकार ने तो साहब कमाल ही कर दिया, जो विश्व के अंदर समझ लिया गया। हम ऐसे ऐसे देशों में अपन ने वैक्सीन पहुंचाई समझ लिया गया जहां अपन लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे समझ लिया गया। बहुत अच्छे काम हुए। खाद्यान्न का तो ये था समझ लिया गया, उस समय हमने लोगों ने, व्यापारियों ने बहुत अच्छा उस समय काम किया। उस समय घर घर जाके समझ लिया खाद्यान्न बंटवाया, खाना भी बनवा के भिजवाए थे। जहाँ जहाँ ड्यूटी लगाते थे लोग वाग संघ के माध्यम से, वैश्मा सम्मेलन व्यापारियों के माध्यम से, जहाँ जैसे भी व्यवस्थाएँ होती थी वहाँ के माध्यम से हमने बहुत सेवा की है। बदले और शहर में ऐसी व्यवस्थाएं बने कि बाहर का आदमी आके कहे कि हाँ भिंड में बदलाव आ रहा है। और ये आज की आवश्यकता है। हर शहर में आप देखो, भिंड हो, मुरैना हो, दतिया हो, शिवपुरी हो, गुना हो, मध्य प्रदेश के इतने ज़िले हैं, परंतु भिंड को जो सुविधाएं मिलना चाहिए थी वो आज तक मिली नहीं है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूँ कि सरकार ने जो सरकारी योजनाएं चलाई हैं उनका लाभ तो लोगों को मिला, परंतु यहाँ जिस हिसाब से विकास होना चाहिए था उसमें जो कमी पेशी है, मैं जनता से ये अपील करूँगा कि आप व्यापारियों के हित के लिए, किसानों के हित के लिए, गरीब मजदूरों के हित के लिए आप एक बार अगर व्यापारी ओम प्रकाश अग्रवाल को मौका देते हैं तो मैं आपके लिए पूरी तरह से मेहनत करके एक ऐसा काम करूँगा जैसे आप वर्षों तक याद रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मेरी आवाज़ को आम जनता तक पहुँचाने की कोशिश की। बिल्कुल। तो आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आज ओम प्रकाश अग्रवाल बाबूजी के साथ हमने विस्तार से चर्चा की और तमाम मुद्दों को लेकर, भिंड के मुद्दों को लेकर चर्चा की। इसके दौरान जो आपकी राय निकल करके आती है, इसके दौरान जो आपके सवाल निकल करके आते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने सवाल हमें लिखिएगा, उनके आंसर भी हम जल्द ही भिंड के जनप्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे। जुड़े रहिए। नीचे उतारो ना। नहीं उतरूंगा, नहीं उतरूंगा। मम्मा भूख लगी है। हाँ हाँ बना रहे हैं। और ये रहे गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े। ब्रेड पकौड़ा। रसोई में लाइए रसघानी मस्टर्ड ऑयल और घर में खुशियाँ जो दिल की बीमारियों को रखे आपसे कोसों दूर। इसमें विटामिन ए, डी और ई भी है विथ मूफा एंड ओमेगा 3। रसघानी कच्ची घानी प्योर मस्टर्ड ऑयल, वचन शुद्धता। रसघानी कच्ची घानी प्योर मस्टर्ड ऑयल।